अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग अच्छी सेहत में होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज हम सबसे पहले कोविड-19 अपडेट के साथ, और आज के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें मौसूल हो रहे हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब, कोरोना अपडेट में सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए टोटल केसेस की तादाद बताते हैं। कल से इसमें मजीद 10,000 रिपोर्ट का इजाफा हो चुका है। कल जो हमने आपको तादाद बताई थी वो तकरीबन 155 के लगभग थी, यानी कि 1,50,000 से ऊपर की तादाद थी जो कि कंफर्म्ड रिपोर्टेड केसेस थे। जबकि आज जो तादाद सामने आ रही है वो 165 के करीब पहुंच चुकी है, यानी कि 1,65,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में कोविड-19 से मुतासरा केसेस की तादाद में अब मुसलसल इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन जो नए केसेस हैं तकरीबन उसमें 6,000 के करीब इजाफा हो रहा है। डेली इतने केसेस रिपोर्ट होते हैं। जो रिकवर्ड केसेस हैं उनकी भी मैं आपको तादाद बता दूंगी, तकरीबन 6,000 से ऊपर बताए जा रहे हैं। जबकि जो शरह अमवात है डेली बेसिस पर वो अब 120 तक पहुंच चुकी है। हालत थोड़ी सी तशवीशनाक है जनाब। बहुत अपना ख्याल रखें। वीकेंड है, अब बाजार वगैरह बंद होंगे तो कोशिश करें घर में आप लोग आराम करें, रेस्ट करें। बिला वजह गैर जरूरी कहीं पर किसी के घर जाने से आप लोग गुरेज करें। मार्केट में कोशिश करें कि अगर जरूरत का आपको सामान लेकर आना है तो एक ही शख्स घर का जाए, मार्केट में जाए। बच्चों को आप मत लेकर जाएं, बच्चों को भी ये इफेक्ट कर सकता है, बच्चे भी कैरियर हो सकते हैं। तो बहुत जनाब अपना ख्याल रखने की आपको जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको कोविड-19 से अपडेट की, आपको बताया आज जो रिपोर्ट हुए केसेस उसके हवाले से हमने आपको बताया। और अब कुछ बात कर लेते हैं। चूंकि गर्मी का मौसम जनाब बहुत ही शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, पारा बहुत ऊपर पहुंच चुका है। आज जो है जनाब तकरीबन 44 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और बताया जा रहा है कि ये इससे ऊपर भी जाएगा, गर्मी इससे ऊपर भी जाएगी। तो हीट वेव हो सकता है कि पाकिस्तान में दाखिल हो। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ना जाने आगे वाले दिनों में क्या होगा। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दें, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, लिक्विड आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जूसेस सब्जियों के, फलों के आप बनाकर घर में पी सकते हैं। नींबू पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फालसे के शरबत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इमली आलू बुखारे का शरबत की वो तमाम चीजें जो कि आपके स्टमक को, आपके जिस्म को ठंडा रखती हैं, तो इस जनाब जरूर रखें। और इसके साथ साथ हमें अपने आसपास जो जानवर और जो चरिंद परिंद हमें नजर आते हैं, जो अक्सर इस गर्मी के मौसम में घर की तलाश में होते हैं, तो उनका भी मेरे ख्याल से हमें लाजमी सोचना चाहिए। पानी का प्याला अगर आप अपने घर के बाहर छत पर अगर आप रख सकते हैं, या अपने लॉन में आप रख सकते हैं, या अपने गेट के बाहर आप रख सकते हैं, तो बहुत ही एक अच्छा ये मेरे ख्याल से कि कदम है। ख्याल रखना चाहिए। प्यासे होते हैं चरिंद परिंद और जगह तलाश कर रहे होते हैं कहाँ से उनको पानी मिल जाए। मैं भी अपने घर में देखती हूँ कि कुछ हमने रखा हुआ है, अपने घर की दीवार पर हमने प्याला रखा हुआ है, वहाँ पे हम अक्सर अपना खाना भी डाल देते हैं परिंदों के लिए, और पानी का भी एहतमाम किया हुआ है। तो बहुत सारे जो परिंदे हैं वो आसपास के वो से मुस्तफीद होते हैं। बल्कि एक तो बिल्ली नहीं हमारे घर में, जो कि गली की बिल्ली है, उसने ही जगह बना ली है। वो घर में आती है, लॉन में आराम से बैठी होती ठंडी घास पे। तो मेरे ख्याल से गर्मी का मौसम है, तो बिला वजह जो है वो हमें ऐसे जानवरों को नहीं भगाना चाहिए। तो इसका भी अल्लाह ताला ने बड़ा अजर रखा है, बड़ा सवाब रखा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम सवाब समेट सकें, जितने सवाब हम लोग कमा सकें, उतने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जनाब, ये तो हो गई मौसम की बात, और मौसम मजीद गर्म होना है तो उसके हवाले से आप लोग लाजमी एहतियात करें। अब हम कुछ बात करेंगे। चूंकि आज जनाब जुम्मे का दिन है, जुम्मे का रोज है, बाबरकत दिन है हम तमाम लोगों के लिए। और जुम्मे के दिन के हवाले से कहा गया है कि आज के रोज कसरत से जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ना चाहिए। और दुआ के मुतालिक भी कहा गया कि जब हम लोग दुआ मांगते हैं और दुआ से पहल और उसके आखिर में अगर हमने दरूद पाक पढ़ा हो तो वो दुआ सीधा अल्लाह ताला तक पहुंचती है और वो रद्द नहीं होती है। ये डायरेक्टली आपका राब्ता है कि आप अपना खत, अपनी जो दुआएं हैं वो आप डायरेक्टली अल्लाह ताला तक पहुंचा रहे हैं और कोई उसमें खलल नहीं आता है। फरिश्ते सीधा जो है वो आपकी दुआ लेकर अल्लाह ताला के हुजूर में हाजिर होते हैं। तो किस तरीके से हमें दरूद पाक पढ़ना चाहिए, कैसे हमें इसको अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए, नमाज के आगे पीछे औकात में शामिल करना चाहिए, इसके
इसकी फजीलत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मजहबी स्कॉलर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आज का दिन और दरूद शरीफ की जो फजीलत है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम हमीद में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तो जो आसमान वाले हैं वो तो है ही आसमान वाले और बुलंदियों वाले, वो अगर अल्लाह के रसूल के ऊपर दरूद भेजते हैं और वो मजीद बुलंद होते हैं, तो जमीन वाले भी अगर बुलंदी चाहते हैं तो अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद भेजा करें। इमाम निसाई ने हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स ने मेरे पे एक मर्तबा दुरूद भेजा उसने मेरे पे तो एक मर्तबा भेजा, लेकिन अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते और उसकी 10 खताएं माफ फरमा दी जाती हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह सुनन इब्ने माजा में हजरत आमिर की जो हदीस है मशहूर कि कोई मुसलमान मुझ पे दरूद नहीं भेजता मगर फरिश्ते उसके ऊपर दरूद भेजते रहते हैं जब तक वो मेरे पर दरूद भेजता है। पहली बात आपने पहली हदीस में सुना कि अल्लाह भी उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है जो बंदा नबी करीम पर दरूद भेजता है। पहली बात ये होगी कि अगर कोई बंदा चाहता है कि अल्लाह मुझ पर रहमत फरमाए, आज वबाओं का मौसम है, बीमारियों का मौसम है, अल्लाह ताला रहमत फरमा सकता है। अगर बंदा एक मरतबा दरूद भेजे, अल्लाह 10 मरतबा दरूद भेजता है। और ये जो सुनन इब्न माजा की दूसरी हदीस है इसमें ये कहा गया है कि अगर बंदा दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उसके ऊपर दरूद भेजना शुरू कर सकते हैं। एक बात ये भी याद रखें कि दरूद पाक बुनियादी तौर पे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तू दरूद भेज, रहमत भेज। गोया हम क्या नबी करीम के लिए कह रहे होते हैं लेकिन अल्लाह हमारे ऊपर रहमतें नाज़िल करना शुरू कर देता है। इसी तरह हम क्या अल्लाह को रहे होते हैं, फरिश्ते हमारे ऊपर रहमतें नाज़िल करना शुरू कर देते हैं। और जो तमहीद के अंदर आपने हदीस को बयान किया वो हदीस सुनन तिरमिज़ी की हज़रत अब्दुल्लाह की, तो जिसके बारे में आपने कहा कि वो दुरूद पढ़ रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि दुआएं कबूल होती हैं। ये हजरत अब्दुल्ला खुद बयान करते हैं कि मैं हजरत अबू बकर उमर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, मैंने अल्लाह की हमद बयान की, फिर दुरूद बयान किया। जब मैंने दुरूद बयान किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सवाल करो क्योंकि तुम्हें अता किया जाएगा। दुआ की कबूलियत के जितने माल होते हैं तुमने उन सबको पूरा किया। गोया इस बात का पता चलता है कि अगर हम दुरूद पाक दुआ से पहले पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ भी कबूल करता है। फिर जहाँ तक आपने बात की है जुम्मे की, तो ये हदीस भी सही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुम्मे को अक्सर यानी दुआ के अंदर दुरूद में इजाफा करो। और इसी हवाले से अगर आप इमाम तिरमिज़ी की जो उन्होंने हदीस नकल किया हज़रत उबई बिन काब की, अगर आप सिर्फ उसको मद्देनजर रखें सामीन और नाज़रीन, तो ये हदीस हमारे दिलों के लिए मरहम की हैसियत रखती है। उबई इब्न काब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मैं आपके ऊपर कितना दुरूद भेजा अपनी औकात दुआ में से। रसूलुल्लाह ने फरमाया जितना तुम पसंद करते हो। तो उन्होंने कहा मैं 1/4 भेजता हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा कि ठीक है 1/4 बहुत है, लेकिन अगर तुम इससे ज्यादा कर सकते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सही। तो इब्न काब ने कहा फिर मैं आधा वक्त दुरूद पाक के लिए लगाया करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, लेकिन अगर तुम ज्यादा कर सकते हो तो बेहतर है। तो भाई इब्ने काब ने कहा फिर मैं 2/2 कर देता हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा अगर तुम इससे भी ज्यादा करो तो बेहतर है। अब 2/2 से ज्यादा क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा फिर मैं अपनी दुआ आपके ऊपर दुरूद पढ़ने के अलावा कुछ मांगा ही नहीं करूंगा। क्या बात है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तब तो तुम्हारे गमों से तुम्हारी निजात हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को मुआफ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा एक और वाकया भी मुझे इससे याद आ रहा है, जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी ताकत से मुतालिक बताने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं इस पूरी दुनिया के तमाम दरख्तों के तमाम पत्ते गिन सकता हूँ, तमाम समंदरों के पानी के कतरे गिन सकता हूँ और रेत के जर्रे गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह का कितना करम है उसकी मैं तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता है। सर आपसे मेरा एक और सवाल है, फिर आपसे इजाजत लेंगे कि क्या हम चलते फिरते बगैर वजू के भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? और इसके साथ मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी कि खवातीन के खास अयाम में भी क्या वो दरूद पाक पढ़ सकती हैं या किस तरीके से वो पढ़ाई कर सकती हैं या जिक्र अस्कार कर सकती हैं? एक बात तो हम सबको मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये जो बात मशहूर है कि कुरान पाक को या जिक्र अस्कार को वुदू के बगैर नहीं पढ़ना चाहिए, यह गलतुल आम है। ये बात दुरुस्त नहीं है। जिक्र तो आपको पता है कि हर हालत में अल्लाह का किया जा सकता है। इंसान वुदू में हो
तब भी, और बगैर वुदू में होने से फायदा तो मिलता है, लेकिन ये है कि बंदे का वुदू नहीं तो इंसान अब दुरूद पाक ना पढ़े या सुभान अल्लाह या अल्लाह अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह ना करे, ये बात दुरुस्त नहीं है। बल्कि हालत जनाबत में, हालत हैज में, औरतों के अय्याम के अंदर आपको पता है उन्होंने दुरूद भी पढ़ना है, उन्होंने सुबह शाम के अज़कार भी करने हैं, तो ये बातें गलतुल आम है। कोई आपको पता है जब मियाँ बीवी, हदीस में तो यहाँ तक का जिक्र आता है कि एक दूसरे के करीब आए तो उन्होंने ये दुआ पढ़नी है, जब इस आदम में पहुंचे ये दुआ पढ़नी है, तो इसका मतलब तो ये है कि इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई मुमानियत की बात नहीं है, हमने चलते फिरते दुरूद पढ़ना है। और हज़रत अबू दरदा की हदीस के अंदर पता क्या है, इस शख्स ने सुबह और शाम सिर्फ 10 मरतबा, आप 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना तो कोई मुश्किल नहीं है। और कल क़यामत के दिन हर नबी जब नफ्सी नफ्सी कह रहा होगा उस वक्त इंसान बड़ा परेशान होगा, तो हदीस के अल्फाज ये हैं, जो सिर्फ 10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम को दुरूद भेजता है, तो उस रोज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे की जरूर सिफारिश करूंगा। अब बताइए, जिस बंदे की सिफारिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, उस बंदे की माफी का इम्कान कितना 100% भी ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि सुबह शाम कम से कम 10 मरतबा दुरूद हमें पढ़ना चाहिए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात मोहब्बत के अंदाज में जो की है वो ये है कि जो मुझसे मेरे ऊपर सबसे ज्यादा दुरूद भेजेगा ना, कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा। तो हमें तो अपनी जिंदगी का इसको हिस्सा बना लेना चाहिए। और दुरूद पाक के जो फयूद और बरक़ात हैं, उस हवाले से मुतअद्दिद वाक़यात हैं, जुबान ज़दे आम है कि इंसान कैसे इससे गमों से निकल जाता है, बीमारियों से निकल जाता है, डिप्रेशन से निकल जाता है। तो हम सबको कसरत से, आपने जिस बात की तरफ तवज्जो सामीन नाज़रीन की दिलवाई है, मैं तो ये कहता हूँ कि जुम्मे के अलावा भी एक तो जिंदगी का मामूल बना लेना चाहिए, सुबह शाम 10 मरतबा, और उसके अलावा जुम्मे के दिन कसरत करनी चाहिए। और उसके अलावा चलते फिरते अगर कोई बंदा उबई इब्न काब की तरह अपनी दुआओं के सारे से दुरूद पढ़ने में, अल्लामा साहब वक्त कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जुम्मे के औकात में वो कौन सा वक्त है, वो कौन सी घड़ी होती है जो कबूलियत की सबसे ज्यादा होती है, तो हमें उस वक्त ही दुआएं ज्यादा मांग लेनी चाहिए? हदीस की रूह से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सवाल। हदीस के अंदर इसके बहुत से उलमा ने वक़्त मुअय्यन किए हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन वक़्त है वो यही है, अज़ान और अकामत के माबैन। इसका मतलब यह है कि जिस वक़्त खतीब मिंबर के ऊपर आके बैठ जाता है, उस वक़्त से लेके जमात खड़ी होने के दौरान बंदा जिक्र अज़कार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे। और बाद उलमा ने यह भी कहा है कि वो वक़्त असर का है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो रवायत है, जो करीब यानी हम कह सकते हैं कि राजे तरीन बात है, वो ये है कि जब इमाम खुतबे के दरमियान वक्फा करे उस वक्त दुआ करे, और जब इमाम मिंबर के ऊपर आके बैठ जाए तब मुक्तदी दुआ करे, और जब नमाज खड़ी होने लगे तब मुक्तदी दुआ करे, तो इंशाअल्लाह उसकी दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर कबूल और मंजूर करे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे आज के इस खास और खूबसूरत तरीन मौजू के लिए। दरूद पाक की फजीलत के ऊपर आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से रोशनी डाली, और जितना हो सके हमें सुबह शाम जो है वो दरूद पाक पढ़ना चाहिए। अपने आज के जनाब मौजू की जानिब बढ़ते हैं, और आज जुम्मे का खूबसूरत बाबरकत दिन था, तो हमने सोचा कि हम अपने नबियों के जो किस्से हैं उनका क्यों ना जिक्र करें अपने आज के इस शो में, और जिससे हमें कोई लेसन मिलता हो, जिससे हमें कोई सीख मिलती हो, जिसको हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर, अमली ज़िंदगी के अंदर, जिससे हम सबक हासिल करके उसको कर सके, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके। तो आज हमने जी चुना है अल्लाह के बहुत ही महबूब प्यारे नबी को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हम लोग जिक्र करने जाएंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और तारुफ करवाऊंगी हमारे आज के जो पैनल पर गेस्ट मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। हफीजुल्लाह बलोच साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज के उस उन्वान के लिए। सबसे पहले तो कि जब फिरौन को बताया गया कि एक बच्चा पैदा होगा जो आएगा और तुम्हारी सल्तनत का खात्मा कर देगा, तो मेरे ख्याल से कि अल्लाह ताला पर अपना ईमान मजीद मजबूत करने के लिए किस्सा, ये वाकया काफ़ी है। अगर हम लोग बताएंगे किस तरीके से फिरौन ने फिर कोशिश की कि वो शहर के तमाम बच्चों को माओ की गोद से छीनकर किस तरह से उनका कत्ल किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी रखी हुई थी और फिरौन का खात्मा होना था उन्हीं से, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी को बचाया और दरिया नील से होते हुए महल के किनारे पहुंचे और उसी महल में परवरिश पाई। तो मैं चाहूंगी कि यहीं से हम लोग आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और किस्सुल कुरान जो कुरान मजीद के सच्चे वाक़यात हैं वो हमारी पूरी ज़िंदगी की रहनुमाई करते हैं, और हमारे पहले गुज़रे हुए अम्बिया के किस्से और वाक़यात और उन कौमों के वाक़यात हमारी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नकल फरमाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के ये नबी थे, और बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है,
और तकरीबन आज से 3500 साल पहले का ये वाक़या है जो इंशाल्लाह हम बयान अल्लाह की तौफीक से करने जा रहे हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के उलिल अज़म पैगम्बरों में से एक हैं और पहले रसूल हैं जिन पर बाकायदा तौरात आसमान से नाज़िल हुई है। इससे पहले बाकायदा कुरान मजीद की तरह या तौरात ज़बूर की तरह कोई किताब नाज़िल नहीं हुई थी, सुहफ़ नाज़िल होते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं और रसूल भी हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया कि जब फ़िरऔन के जादूगरों ने उनको पहले इतला दे दी थी कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा कि जो तुम्हें कत्ल करेगा और तेरी सल्तनत को चैलेंज करेगा और तेरी ये झूठी खुदाई और ये झूठे जो दावे तूने किए हैं ये इनका कला कमा कर देगा। अब फ़िरऔन उस खबर से इतना डरा जबकि वो ये कहता था ना रब्बुकुमुल आला कि मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। अब वो इतना डरा एक बच्चे की खबर से कि उसने ऑर्डर जारी कर दिया कि मेरी पूरी सल्तनत के अंदर आप पता रखें कि कितने औरतें जो है वो बच्चों को जन्म देती हैं और जहां लड़का पैदा उसको कत्ल कर दिया जाए। युज़ब्बिहु अबनाहुम व यस्तही निसाअहुम, औरतों को जिंदा रखो लड़कियों को और मर्दों को वो कत्ल करवा देता था बच्चों को। अब तकरीबन मुफस्सरीन ने लिखा है कि 90,000 बच्चों को उसने कत्ल करवा दिया उस मूसा से बचने के लिए कि जिसकी खबर उसके रंजूमियों ने उसे दी थी, उसके जादूगर ने उसे बताया था। अब आप सोचने की बात यह है कि अगर जादूगर सच्चे थे तो ये क्यों नहीं बता दिया कि वो फलां साल में फलां घर में फलां औरत के यहाँ पैदा होगा। एक उन्होंने खबर बता दी, बस उस ऐसा खौफजदा हुआ फ़िरऔन कि वो बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। 90,000 बच्चे मरवा दिए कि वो मूसा पैदा ना हो जिससे मुझे खतरा हो। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कैसा चैलेंज किया उसको कि तू अपने आप को रब्बुल आला कहता है। अल्लाह ने वहाँ एक यूका नाम की खातून के घर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। और उससे पहले मज़े की बात यह है कि जो औरत का एक नेचुरल अल्लाह ने एक जो निज़ाम रखा है कि वो दौरान हमल पेट बिल्कुल बढ़ा ही नहीं, किसी को शक हुआ ही नहीं। अब हुकूमत की एजेंसियां, हुकूमत के हरकारे, हुकूमत के इदारे मुतहर्रिक हैं क्योंकि फ़िरऔन का ऑर्डर है। 90,000 बच्चा मरवा चुके हैं। अल्लाह ताला ने इसके बगैर ही मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। अब वो चेकिंग करते करते जब मूसा अलैहिस्सलाम के घर तक पहुंचे तो माँ ने तंदूर में बच्चे को डाल दिया कि इनकी नजर ना पड़ जाए। अब जाहिर है तंदूर में तो कोई शक नहीं करेगा कि यहाँ कोई जानदार बच्चा भी हो सकता है। जब वो चले गए तो निकाल लिया, मगर परेशान कि अब या अल्लाह मैं अब क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ पर वही की, फ़अवहयना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़े ही, कि आप घबराएं नहीं, आप इसको दूध पिलाएं, मैं इसका सारा बंदोबस्त कर देता हूं। और हुक्म दे दिया कि आप इसको एक संदूक में डालकर दरिया नील में बहा दें और एक तरफ इसकी बहन जो है वो साथ साथ जाए, नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। उनकी माँ को उस वक्त तक इल्म हो चुका था कि ये अल्लाह के वही महबूब नबी है या मूसा है जो फ़िरऔन की सल्तनत का खात्मा करेंगे? नहीं, ये तो यकीनन गैर मामूली वाक़या है। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इस अंदाजा हो गया कि अब वो ला जो मेरा इतना बड़ा उसने हमारी हिफाजत की है कि माँ का वो जो नेचुरल जो पेट का बढ़ जाना वो भी नहीं हुआ, फिर अल्लाह ताला बचा रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही, मगर माँ माँ है। कुरान में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल बिल्कुल खाली हो गया और परेशान, सिवाय इस परेशानी के और कोई परेशानी नहीं। सारे परेशान गम खत्म हो गए सिवाय इस एक गम के कि छोटा सा बच्चा है, दूध पीता है, लाल जैसा है। फिर अल्लाह ने जिसको नबी बनाना हो कायनात में उससे उस दौर में कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। और मूसा अलैहिस्सलाम जलाल वाले भी थे, जमाल वाले भी थे। अब जब उन्होंने वहाँ उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, वही के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको डाल दिया मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने संदूक में, और साथ उसकी बहन को हुक्म दिया कि आप साथ साथ नजर रखना, दूर रहकर, किसी को शक ना पड़े कि आप इसको फॉलो कर रही हैं, देखें कि क्या होता है। अब इत्तफाक से ये चलता चलता वो महल उसका दरिया नील के किनारे पर था। अब जब वहां पहुंचे तो वहां फ़िरऔन के काम करने वाली खवातीन जो हैं वहां वो कपड़े वगैरह धो रही थी। फल्तक़तहु आल फ़िरऔन, उन्होंने फ़िरऔन की उस आल की खवातीन ने उसको पकड़ लिया। अच्छा, यहाँ एक और नुक्ता है कि आल, अक्सर हमारे यहाँ ये इख्तलाफ पाया जाता है कि आल में कौन शामिल है। तो यहाँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़िरऔन के घर में नुकरानियाँ जो काम करने वाली उनको भी आल कह रहा है। जब वो आल हो सकती हैं तो अंबिया की औलादें या अंबिया की बीवियाँ क्यों नहीं हो सकती? वो बिलौला है। अब उन्होंने पकड़ा और पकड़ कर जाकर वो ले गई फ़िरऔन की बीवी के पास कि जी ये देखें हमने बच्चा पकड़ा है और ये इस तरह लड़का है। जब उन्होंने देखा वो इतना खूबसूरत था
उनके पास औलाद नहीं थी। अब देखो कैसा रब्बुकुमुल आला है कि खुद बे औलाद है, ऐसा रब कि जो खुद बे औलाद है, कोशिशें कर रहा है मगर औलाद नहीं है। अब उसने कहा कि हो सकता है यही वो बच्चा हो कि जिससे हमें खतरा है। तो वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए अल्लाह ने फिरौन की बीवी को उसका दिफा करवाया है। कैसे अल्लाह बंदोबस्त कर रहा है? उसने कहा कि नहीं देखें, असा यनफाना औ नत्तखिज़ु वलदा, हो सकता है हम इसको अपना औलाद बना लें और अल्लाह इसी से हमें फायदा दे। देखो हम बे औलाद हैं, हमारे पास औलाद नरीना औलाद नहीं है। तो खैर अब फिरौन पर यह बात असर कर गई। कहा कि अच्छा ठीक है, ये रो रहा है, बिलक रहा है, भूखा है, प्यासा है, इसको दूध पिलाओ। अब सरकारी ऑर्डर है, पूरे शहर से दाइयां इकट्ठी हो गई, किसी का वो दूध नहीं पीता, क्योंकि चलते वक्त अल्लाह ने ये मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कह दिया था कि ए मूसा तू डरना नहीं, ए मूसा की माँ तूने डरना नहीं, घबराना नहीं है। इन्ना रादुहु इलैकी व जाइलुहु मिनल मुरसलीन, हम ही इसी को वापस तेरी गोद में लेकर आएंगे। अगर मैं वापस न लाऊं तो मेरे रब होने का क्या फायदा? देख जरा मैं इस झूठे खुदा को किस तरह रगेदता हूं और जलीलो ख्वार करता हूं। ए मूसा की माँ तू परेशान ना हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ है, अब परेशान है। और वहां महल के अंदर जब ये लेकर गई बच्चे को तो साथ उनकी बहन भी दाखिल हो गई। अब देखो हाई सिक्योरिटी जोन है, रेड जोन है, बच्ची कहां से आ गई, उसका अता पता क्या है, ये कैसे दाखिल हुई? अल्लाह ने उनकी नजरों पर, उनकी अक्लों पर पर्दे डाल दिए। बच्ची वहां जाकर कहती है कि हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन यकफलूनहु लहू, मैं आपको ऐसे घर के बारे में ना बताऊं जो इस बच्चे की आपके लिए बेहतर कफालत कर देंगे? हाँ 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 जल्दी करो बताओ। बच्ची आगे आगे भाग रही है, पीछे पीछे सरकारी एजेंसियां हैं, जाकर सीधी अपनी माँ के पास लेकर गई कि ये औरत बेहतर उसको दूध पिला सकती है। वहां मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को लाया गया और वहां जो है उसको उन्होंने जब अपनी छाती से लगाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया और अशाज में शाश हो गए। अब फिरौन भी खुश हो गया, फिरौन की बीवी भी खुश हो गई और वो कहने लगे आप यही सरकारी क्वार्टर में रहें, सरकारी खर्चे पर रहें, वज़ाइफ हमसे लें और इस बच्चे की परवरिश करें। मगर माँ ने इनकार कर दिया। देखो उस माँ को पता चल गया था ना कि ये तो अल्लाह की तरफ से सारा निजाम प्रोटोकॉल चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है इनकी बात मानने की। कहा नहीं मैं अपने घर में ही रहूंगी और इसकी परवरिश करूंगी। उसको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ घर पहुंचाया गया, सरकारी अखराजात पर उसकी कफालत शुरू हो गई और दूध के लिए अखराजात और सरकारी शाहिद अल्लाह ताला ने बंदोबस्त करवा दिए मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए। और यूं मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ही माँ की गोद में फिरऔन के घर से, महल से जो आते रहे अखराजात और एक्सपेंडिचर, उन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मूसा को, अपने पैगंबर की और रसूल की परवरिश करवाई। किस कदर खूबसूरत ये वाकया है कि अल्लाह ताला पर, इस पर हमारा जो ईमान है वो कितना मजबूत हो जाता है कि हम लोग कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग सर अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे करेंगे, लेकिन अल्लाह की जो मंतक होती है, जो उसकी हिकमत होती है, वो वही करवाती है जो कि उसने लिखा होता है। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में बार बार है, इसकी क्या कोई खास वजह है? बार बार जिक्र किया गया। यकीनन अल्लाह के उलिल अज़म पैगंबर हैं और पहले रसूल हैं और बनी इसराइल जो है ये अल्लाह की बड़ी लाडली कौम थी। अब जाहिर है उनके लिए अल्लाह ने स्पेशल पैगंबर भी जो है वो उनको मबूस फरमाया है और इनके वाक़यात के अंदर हिकमतें बड़ी हैं, असबाक बड़े हैं, रमूज बड़े हैं और अल्लाह ताला ने इसलिए बार बार इनका जिक्र किया है ताकि कौमों की इसके अंदर इस्लाह हो। इनकी ज़िंदगी में पहली कौमों की जो जितनी पहले अंबिया गुजरे, सबसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात मिलते हैं जो हमारी आखिरत तक, क़यामत तक आने वाली कौमों की इस्लाह कर सकते हैं। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद के तकरीबन हर पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है, उनके मुख्तलिफ पहलुओं को जिक्र किया है। कहीं उनके बचपन का जिक्र है, कहीं उनका फ़िरौन से लड़ने का हुक्म है, कहीं फ़िरौन के मुखालिफ जो है अपने मोजज़ात जो है वो ज़ाहिर करने का हुक्म है, कहीं दरिया नील क्रॉस करने का हुक्म है, कहीं पर उस बनी इसराइली कौम को अल्लाह ताला ने किन किन मोजज़ात से आपको नवाजा था, जरा उनका भी जिक्र करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बेशुमार मोइज़ात थे और उनमें से दो सबसे ज़्यादा मशहूर जो मोइज़ात थे उनमें एक ये था कि जब फ़िरऔन जो है वो अपनी सरकशी और तुग़यानी में बहुत आगे गुजर गया तो अल्लाह तब रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, आप फ़िरऔन के पास जाएं, वो सरकशी से अब हद से आगे गुजर गया है और जाकर मेरी तौहीद की दावत दे वहाँ पर। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ आ गए। अब जब वहाँ आए तो वहाँ उसने अपने पूरे मुल्क के जादूगर जमा किए हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम पर असर डालने के लिए।
क्योंकि वो अपने अपने जादू से करतब दिखा रहे थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम पर उन्होंने करतब जो है वो क्या जाहिर किए कि वो जो उनके हाथों में वो जो डंडे वगैरह थे और वो जो सोटियां थी वो उन्होंने छड़ियां डाली और वो हरकत करने लगी, ये सिर्फ जादू था। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देख लिया तो अल्लाह ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? काला हिया असाया, या अल्लाह ये तो मेरा डंडा है, अतवक्कउ अलैहा, मैं इससे टेक लगाता हूँ, आउशु अला गनमी, या अल्लाह इससे मैं बकरियां हाँकता हूँ, पत्ते झाड़ता हूँ, फलां 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 काम करता हूँ। सवाल क्या था कि तेरे हाथ में क्या है? जवाब लंबा दिया, क्यों कि अपने रब से हम कलाम हो रहे हैं, ज्यादा मौका मिले, रब से मोहब्बत है, ताल्लुक है, तो रब को बार उसकी बहुत सारी सिफात डंडे की बयान कर दी। अल्लाह ने कहा अल के या मूसा, मूसा तू जरा इसको डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने फर्श पर डंडा फेंका तो वो एक खौफनाक अज़दा बन गया। ऐसा अज़दा बना कि उसने सारे सांपों को, वो जो जादूगरों ने वो जो रस्सियां डाली हुई थी वो उनको हड़प कर गया और लगा फुनकारने और दौड़े लग गई पूरे फिरौन के दरबार में। उनके जादूगर भागने लगे और वो परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, और वो फिरौन के जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। ये सबसे बड़ा मौजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम का था। अच्छा, जब वो डंडा सांप बन गया और वो छोटे सांपों को खा गया, अब जादूगर भी डर गए और जादूगर भी परेशान है, और हत्ता के कुरान में आता खुद मूसा अलैहिस्सलाम डर गए कि ये क्या हो गए। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि वला तखफ, आपको डरना नहीं चाहिए, आप मत डरें, आप इसके करीब हाथ करें, ये इन्ना रादूहु इलैहि, हम इसको दोबारा उसी हालत में ले आएंगे, सीरतहल ऊला, हम पहली हालत में इसके फिर कन्वर्ट कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ आगे किया तो वो सांप फिर डंडा बन के मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गए। एक ये उनका सबसे बड़ा मौजज़ा था, और दूसरा ये था कि अल्लाह ताला का हुक्म ये था कि आप अपने हाथ को बगल में डालें और जब बाहर निकालें तो वो ट्यूब रॉड की तरह जगता हुआ, बलता हुआ और चमकता हुआ नजर आता था। तो ये भी मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। बाकी भी कई और मौजज़ात हैं। खुद फिरौन का जब गर्क हो जाना ये मूसा अलैहिस्सलाम का ही मौजज़ा था। कितना बड़ा वो मौजज़ा है, आप अंदाजा और दरियाए नील वाले मौजज़े के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। जब सामने एक बड़ा समुंदर दिखाई दे रहा है और पीछे फिरौन की फौज आ रही है, तो अल्लाह ताला ने किस तरीके से अपना करम किया और किस तरह से वो मौजज़ा अता किया अपने नबी को, इसके ऊपर भी एक बात करेंगे। ब्रेक पर जनाब हमने जाना है और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यकीनन आप भी महसूस हो रहे होंगे हमारी आज की इस गुफ्तगू से, तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और जिक्र कर रहे हैं आज हम अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात पर एक नज़र डाल रहे हैं। और अब जिक्र करते हैं उस चैप्टर का। सर, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रुख किया मिस्र को, जब उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया और शहर मदियन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ भी उन्होंने कुछ वक्त गुजारा, फिर अल्लाह ताला की नबूवत किस तरीके से उन पर नाज़िल हुई, वो मुलाकात का सिलसिला मैं चाहूँगी कि शहर मदियन से जो उनका सफ़र है वहाँ से आगाज़ करते हैं और फिर नबूवत की जानिब बढ़ते हैं। जी, मूसा अलैहिस्सलाम का मदियन की तरफ जाना ये भी बड़ा कमाल का एक वाक़या है, क्योंकि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से एक बंदा जो है वो कत्ल हो गया था और वो इस नीयत से उन्होंने मुक्का मारा नहीं था। कुरान मजीद में आता है, पूरा वाक़या सूरह कसस के अंदर मौजूद है, मगर वो अल्लाह के पैगम्बर के मुक्के में भी ज़ाहिर बड़ी ताकत है। बहरहाल वो बंदा मर गया, बात किसी को पता नहीं था। वो जिसकी मदद बनी इसराइली की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे, अगले दिन देखा कि वो किसी और के साथ झगड़ रहा है। जब उसको किसी और के साथ झगड़ते देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम उसको समझाने लगे। वो डर गया कि कल जो बंदा मर गया था कहीं आज मूसा अलैहिस्सलाम मुझे ना मार दें, तो उसने बात डिस्क्लोज कर दी। जब बात डिस्क्लोज हो गई, फैल गई, फिरौन तक बात पहुंच गई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बंदा मार दिया है, तो वहां ऑर्डर जारी कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ो और उनको इसकी सजा दी जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से या तरक्कब खाइफा, कुरान में आता है कि वो खाइफ होकर, खौफज़दा होकर दाएं बाएं देखते हुए वहां से वो मदियन की तरफ निकल खड़े हुए। अब पता नहीं कि जाना कहां पर है। यहां फरमाते हैं इन्ना माई रब्बी सयादीन, मेरा रब मुझे राह दिखलाएगा, वो मेरी रहनुमाई करेगा, मुझे गाइड वो करेगा, खुद पता नहीं जाना कहां। तो एक रवायत में ये भी आता है कि अल्लाह के पैगंबर के पास फरिश्ता आया और उसने आपकी सवारी का रुख जो है मदियन की तरफ कर दिया, और आप चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचे कि वहां एक कुआं है और कुएं पर बहुत सारे लोग बकरियों को, जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और दो लड़कियां वो एक साइड पर खड़ी हैं और अपने जानवरों को वो रोक रही हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम को ये बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे लोग हैं कि लेडीज जो है वो एक तरफ शर्मा रही हैं, खड़ी हैं, और ये लोग अपने जानवर को पानी पिला रहे हैं, वो बेचारी परेशान हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गया और उनको जाकर कहा कि क्या वजह है, आप क्यों बैठी हैं। कहा कि जी इस तरह
चूंकि ये लोग ताकतवर हैं और ये कुएं के ऊपर जो वहां उन्होंने कैप रखा हुआ था, ढक्कन रखा हुआ था, वो इतना हैवी है कि 10 बंदे उसको एक तरफ कर सकते हैं। हम चूंकि खवातीन हैं, हम वो हटा नहीं सकती। इनका बचा खुचा पानी ही हम अपने जानवरों को पिलाकर घर ले जाते हैं। अबूना शेखुन कबीर, हमारा बाप बूढ़ा है और भाई हमारे सर पर नहीं है। तो यहां से ये भी एक पता चलता है कि भाई कितनी बड़ी नेमत है और बाप का बूढ़ा होना ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है अगर नरीना औलाद भी ना हो। मगर अब अल्लाह ताला ने वहां 2 बेटियां जो नबी की हैं उनको काम के लिए निकाला है। तो इससे यह भी पता चलता है कि अगर नबी की बेटियां जरूरी काम के लिए निकल सकती हैं तो आज की औरत भी जायज जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकल सकती है, मगर पूरे हया के साथ वो औरतें अपने जानवरों को खिलाती पिलाती और घर ले जाती। आज हुआ ये कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, आप आगे बढ़े और वो जो ढक्कन था कुएं का वो अकेले ही साइड पर किया और भारी बोका जो था जिसमें पानी निकालते थे वो अकेले ही खींचा। उसके बारे में अलग अलग रवायत है कि 10 लोग निकालते थे, कि ये कि 40 लोग उसको मिलकर खींचते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ही वो निकाला। अब औरतें हैरान हैं वो लड़कियां कि ये कैसा आदमी है, ढक्कन भी अकेले हटा लिया, इतना भारी भरकम बोका भी निकाल लिया। और उन्होंने सबसे पहले कहा कि आए अपनी बकरियों को पानी पिलाएं। वो पेट भर लिया जब उन्होंने तो वो चली गई और खुद एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, चूंकि वो उनके लिए नया इलाका है, कोई वाकिफ नहीं है। और यहाँ क्या कहते हैं, रब्बे इन्नी लिमा अंजलता मिन खैर फकीर, या अल्लाह मैं तो फकीर हूँ, या अल्लाह मैं तो तंग दस्त हूँ, परेशान हाल हूँ, मुसाफिर हूँ, तो मेरी पर कोई भी जो भी रहमत नाज़िल कर देगा मेरे भला हो जाएगा, मैं तो फकीर हूँ। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहना है कि मैं फकीर हूँ, तू मुश्किल कुशा है, मेरी मुश्किल को हल कर दे। तो ये पता चला कि मुश्किलात को हल करने वाला, अंबिया भी अपनी मुश्किलात अल्लाह से हल करवाते थे और मूसा अलैहिस्सलाम को कोई पता नहीं कि आगे मैंने कहाँ जाना है। अब लड़कियां जानवर लेकर घर गईं। बाप ने जब देखा कि आज बच्चियां जल्दी आ गई हैं और जानवर भी पहले से बेहतर हालत में हैं, पेट भरे हुए हैं, तो पूछा क्या बात है, जल्दी आ गई। कहा जी ऐसे ऐसे एक अल्लाह का नेक बंदा आया, उसने हमें साथ भला किया है, ये कार खैर और ये खिदमत खलक है। यहां से एक ये भी पॉइंट निकलता है कि जब कमजोरों को देखो और औरतों बच्चों को देखो तो उसके साथ मेहरबानी और शफकत करो, छोटों पर शफकत करो, बड़ों का एहतराम करो, औरतों का एहतराम करो और औरतों को तरजीह दो क्योंकि वो कमजोर मुआशरे का इस हिस्सा होती हैं, उनको पूरा इज्जत और एहतराम दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कमाल की मिसाल कायम कर दी है। अब उनमें से शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी एक बेटी को कि आप इस तरह करें, जब उसने जाकर बताया कि इन्नहु कवियुन अमीन, वो कवि भी है, ताकतवर भी है और अमानतदार भी है। कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो इतना ताकतवर? कहा कि देखें 40 लोगों का अकेलों ने उन्होंने वो पानी निकाल लिया और ढक्कन हटा दिया और ढक्कन से फिर बंद भी कर दिया। और फिर अमीन इतना है कि वो हया के साथ हमारे साथ आए, हया के साथ बात की, हया के साथ एक तरफ जाकर बैठ गए। तो कहा अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम ने आप जाएं उसे बुला कर लाएं। अब वो बुलाने गई तो जाकर कहा कि इन्ना अबी यदऊक, मेरा बाप तुम्हें बुला रहा है, इसलिए बुला रहा है कि तुमने ये जो उजरत काम की है, मुशक्कत की है, इस पर आपको उजरत अता करे, आपको मुआवजा इसका दे, तो आप मेरे साथ चलें। अब वो आगे आगे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहीं, आप मेरे पीछे हैं, मैं आगे चलते। अल्लाह के नबी में हया कितना है कि आप ये भी नहीं चाहते कि मैं औरत की बैक को देख सकूं। फरमाया मैं जिस तरफ जाना है आप कंकरी उस तरफ फेंके, मैं उस तरफ मुड़ता चला जाऊंगा। यूं करते करते उनके घर तक पहुंच गए और जाकर सारा किस्सा जो है बयान किया, किब्ती के वहां मारे जाने का और वहां आपकी पैदाइश का और फिरौन के साथ ये सारी बातें वहां बताई। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने हौसला दिया कि आप घबराए ना, मैं भी अल्लाह का पैगंबर हूं। और अब आप उस इलाके में आ गए कि जो महफूज व मामून है और यहाँ फिरौन की हुकूमत नहीं है, आप यहाँ पर रहें। अब वहां पर भी बड़ा इत्तेफाक है कि बड़ा अजीब वाक़या पेश आया कि अब 2 बेटियां हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जिस घर में गए उस घर में जवान बेटियां हैं। अब गैर महरम नबी का रहना मुश्किल है वहां पर। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनमें से किसी एक के साथ मैं आपका निकाह कर देता हूं, मगर हक मार में आप 8 साल या 10 साल आप हमारे घर के काम काज करेंगे। आप कौन कह रहा है? बेटी का बाप खुद ऑफर कर रहा है। इससे यह भी पता चला कि अगर कोई नेक साले बाखलाक इंसान मिले तो लड़की की तरफ से ऑफर भी की जा सकती है। इसमें कोई कबात की बात नहीं। और खुद अल्लाह का पैगंबर याकूब मूसा अलैहिस्सलाम को दावत दे रहे हैं। बात तय हो गई। 8 या 10 साल आपने वहां मेहनत की, मुशक्कत की और फिर ये हकमार में था सही। और फिर वहां से वापस पलटे और जबले तूर के जब करीब आए अपनी बीवी साथ है, इजाजत दी कि आपकी बीवी जहां मर्जी आप ले जाएं। इससे ये पता चला कि घर दामाद रखना कोई जरूरी नहीं है। जहां शौहर जाना चाहे, अपनी बीवी को लेकर बसना चाहे, उसे वहां ले जाए, बाहर ममालिक में जाए।
कहीं भी दूसरे शहर में जाए, जहां रखना चाहे अपनी मर्जी से खामद रखे ताकि उनकी जिंदगी खुशहाल हो। वापस आ रहे थे, सर्दी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से एक आग के जलते हुए लाव को देखा, बीवी को कहा आप यहाँ पर रुके, मैं वहां से जाकर आग लाता हूँ, कोई अंगारे लाता हूँ, हम जरा आग को ताप लेंगे तो जरा तबीयत बेहतर हो जाएगी। जब वहां आग लेने गए तो वहां अल्लाह ताला की तरफ से गैब से आवाज आई, क्या मूसा मैं तेरा रब हूं, तू अब मुकद्दस बस्ती में दाखिल हो गया, अपने जूते उतार दे, अपने जूते उतार दे। और अब ये पहली बार हुआ जब वही ये पहली बार हुआ, ये पहली बार हुआ। किस उम्र को पहुंच चुके थे? तकरीबन 40 साल उम्र थी। 40 साल की उम्र के बाद ही हर नबी को अल्लाह ने नबूवत और रिसालत दी है, जिसको भी रसूल बनाया है। 40 साल से पहले अल्लाह भी चाहता है, हालांकि जिसको अल्लाह ने नबी बनाना है उसका बचपन भी, उसकी जवानी भी, कड़ी आजमाइश भी देखी आपने अल्लाह के नबी। बड़ी आजमाइशें कि मूसा अलैहिस्सलाम का तो बचपन ही मुश्किलात से शुरू हुआ ना, उनका बचपन कई मुश्किलात से लेकर मुश्किलात दर मुश्किलात हैं। और हक मार में भी 10 साल जो है अपने ससुर की और अपने ससुराल की खिदमत की है। अब वापस पलट रहे हैं, वहां अल्लाह ताला से ये पहली वही है, पहली अपने रब के साथ जो है ये बातचीत हो रही है, नबूवत मिल गई है। और अब जब नबूवत मिल गई तो अब अल्लाह ने कहा कि आप फिरौन के पास जाएं। उसने सरकशी की इंतहा कर दी है, ए मूसा मैंने जितने इम्तिहानों से मुश्किलात से तुम्हें गुजारा है, मैं इस दिन के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था कि जब इतनी मुश्किलात से मेरा मूसा गुजरेगा तो वो सबसे बड़े जालिम और जाबर झूठे जाली खुदा का मुकाबला भी वही मूसा कर सकेगा। यूं वो वापस फिर मिस्र में पलट कर आए और फिर अपनी दावत का आगाज किया और फिर वो सारा सिलसिला जो है आगे चलता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात का वाकया वो भी हम पढ़ते हैं और बड़ा दिलचस्प वाकया है। मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि फिरौन की सल्तनत के खात्मे और दरियाए नील का हम लोग जिक्र करें, उससे पहले हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात का किस्सा है वो जरा अपने हम नाज़रीन को सुनाते हैं। जी वो भी बड़ा ही कमाल का है और उसमें भी बड़े असबाक हैं हमारे लिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। अब खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह का, उसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, कुछ के वो अल्लाह का नेक वली था, कुछ के ये वो भी एक नबी था। बहरहाल बहुत साहिब इल्म और बहुत नेक आदमी। अब हुआ ऐसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने ये पूछा कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे नहीं पता कौन है। अब चाहिए ये था कि वो कहते कि जी मुझसे तो बड़े बड़े इल्म वाले नबूवत के बाद का वाकया, ये बात की बात है। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां कह दिया कि मुझे नहीं पता कौन है। अब अल्लाह ताला ने उनको इल्म की झलक दिखाने के लिए कहा कि ऐ मूसा तू फलां जगह पर पहुंच जा और मछली अपने साथ रख ले रोस्ट करके, जहां तुम्हें जरूरत पड़े इस्तेमाल करना, मगर जहां पर मछली दो दरियाओं का संगम हो वहां पर आप जो है वहां वो मेरा बंदा तुम्हें मिलेगा और वहां उसके साथ जरा चंद दिन रह के तुम्हें पता चले कि इल्म क्या है। अब खिज़र अलैहिस्सलाम के पास मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, मछली बैग से जो है वो गायब हो जाती है, उनके साथ एक खादिम भी थे और आप खुद आगे गुजर गए। उन्होंने कहा कि हम तो बहुत आगे निकल आए हैं, मछली किधर है, देखा तो मछली गायब थी, मछली तो वहां से बैग से निकल कर दरिया में कूद गई। वो फिर वापस उस संगम की जगह पर आए तो वहां पर खिज़र अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होगी उस जगह पर। अब वहां पर उन्होंने कहा कि जी मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और आपके पास कुछ नसीहत के लिए मैं आप आया हूं। उन्होंने कहा कि एक शर्त है, आप खामोश रहेंगे, मैं जो भी करूंगा आप खामोश रहा करेंगे, जवाब नहीं देंगे, सवाल नहीं करेंगे। अच्छा। उन्होंने कहा जी ठीक है। मगर मूसा अलैहिस्सलाम जरा जमाल के साथ साथ जलाल वाले भी अल्लाह के ये रसूल थे। अब कई एक वाकयात हुए, एक कश्ती में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और वो इकट्ठे सवार हुए और कश्ती जब दरिया क्रॉस कर लिया तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को तोड़ दिया। अब इन्होंने सवाल का दाग दिया कि आपने ये क्या हरकत की है। कहा मैंने आपको कहा नहीं था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे, आप सब्र करें, सवाल मत करें। फिर इसी तरह आगे गए, एक बच्चा खेल रहा था, उस बच्चे को जो है ना उन्होंने कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि आपने ये क्या काम किया है, ये तो मुनासिब नहीं है। बहरहाल इसी तरह आगे एक बस्ती में गए और वहां दीवार गिरी हुई थी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आओ भाई ये दीवार बनाए। भाई हमें क्या जरूरत है इसके बनाने की। कहा नहीं बस बनाएं, आप सवाल ना करें। दीवार पूरी बना दी। अब इसकी हिकमत क्या है, जब वो तंग आ गए खिज़र अलैहिस्सलाम तो फिर उन्होंने इसकी हिकमतें बताई कि आपको मैंने मना किया था सवाल ना करें, आप बार बार करते हैं तो आप सुने। ये जो हमने दीवार बनाई है गिरी पड़ी थी, इस दीवार के नीचे एक नेक आदमी ने अपनी औलाद के लिए खजाना दफन किया हुआ इस जगह पर। काना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप बड़ा नेक था तो उनकी ख्वाहिश थी कि ये खजाना मेरी औलाद तक चला जाए। वो बचपन में इनको छोड़ गए, फौत हो गए, यतीम हो गए बच्चे। अल्लाह ने उन यतीमों के माल की हिफाजत किससे करवा रहे? अंबिया से, नबी से करवाई। दीवार बनवाई है, उन यतीम बच्चों के माल की
कि जिनका बाप नेक था। तो इससे पता चला वालिदैन का नेक होना औलाद को भी फायदा देता है। तो ये इसके अंदर हिकमत, इसलिए हमने दीवार बनाई। रहेगी जो हमने कश्ती तोड़ी है वो इसलिए कि एक जालिम बादशाह है, वो सही सलामत जो कश्ती होती हैं वो सरकारी जो है वो सामान में जमा कर लेता है, तो लिहाजा ये यतीम बच्चों की है। मैंने उनकी बेटरमेंट के लिए कश्ती को दागदार कर दिया, कुछ तोड़ दिया है ताकि वो उनकी कश्ती को ना छेड़े, कब्जे में ना ले और वो अपना रोजगार कमाते रहें। और इसी तरह जो बच्चे को कत्ल किया है तो उनके वालिदैन भी नेक हैं और ये बड़ा बदबख्त बच्चा शरीर है, ये उसको बदनाम करेंगे। यूं खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब उन्होंने इतना इस तरह की इल्म वाली और हिकमत वाली जो बातें और वाक़यात सुने तो मूसा अलैहिस्सलाम का ये इसलिए अल्लाह ताला ने कराया कि मूसा अलैहिस्सलाम को पता चले कि दुनिया के अंदर मेरा इल्म अता किया हुआ कितना ज्यादा है, जिसको मैं चाहूं जितना मैं इल्म अता करता हूं। तो अल्लाह ताला ने खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ ये जो मूसा अलैहिस्सलाम का तजर्बा हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने यकीनन उनसे सीखा, और मूसा अलैहिस्सलाम के ये वाक़यात और फिर उसकी हिकमतें जो हैं वो हिकमतें के यतीमों की माल की हिफाजत जो है अल्लाह वक़्त के औलिया अंबिया से भी करवाता है। चे जाए कि हमें चाहिए कि हम अपने दौर के ये यतीम और मसाकीन के अमवाल की हिफाजत करें। ठीक, अच्छा, मुख्तलिफ वाक़यात में हमने पढ़ा है और जिक्र आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते और अल्लाह ताला से हम कलाम होते और मुख्तलिफ वाक़यात इस पर हम सुनते हैं। तो वो क्या मंजर होता, किस तरीके से आपकी रब ताला से मुलाकात होती, और कोई किस्सा अगर इस तरह का हो तो वो अपने ऑडियंस के साथ हम शेयर करते हैं। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनकी कौम ने बड़ा इसरार किया कि आप अल्लाह ताला को क्या आपने देखा है, तो उन्होंने अल्लाह को नहीं देखा था और यकीनन किसी नबी रसूल ने रब को नहीं देखा। सही अहादीस के अंदर यही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जिद की। मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जमाल और जलाल वाले पैगंबर थे, तो वो कई मामला काम जो है अल्लाह से जिद लगाकर अपने पूरे करवाते थे। जैसे मन और सलवा का वो भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर उतरा है, और ये दरियाबी का कबूर करना और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का गुजर जाना, और ये सारे प्रोटोकॉल मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए थे। मगर इसके बाद जब उन्होंने बड़ी जिद की कि आपने तो अपने रब को देखा नहीं है और आप हमें उस रब के पर ईमान लाने की दावा देते हैं, तो अल्लाह फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की, या अल्लाह मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा मूसा तू मुझे नहीं देख, लम तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। उन्होंने कहा नहीं मैंने जरूर देखना है। तो कोहे तूर पर अल्लाह ने उनको बुला लिया और कहा कि मैं एक अपने नूर की तजल्ली इसके ऊपर डालता हूं, अगर इसने बर्दाश्त कर लिया तो फिर तू भी बर्दाश्त कर लेगा, और अगर ये बर्दाश्त ना कर सका तो तू भी नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक तजल्ली झलक जो है उसके ऊपर डाली और वो पहाड़ तूर जो है वो रेजा रेजा सुरमे की तरह हो गया। फखर मूसा साइका, कुरान में आता है मूसा पिछली तरफ जो है अपनी कमर की बल जो है वो गिर गए और खौफजदा हो गए कि ये क्या हुआ। तो अल्लाह ने कहा मूसा जब पहाड़ मेरी तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकता तो इंसान कैसे कर सकता है। तो ये ये बड़ा अजीब व गरीब वाकया था। अब जब 40 रोज वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, याद करते रहे, जब वापस पलट कर आए तो कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया। उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, जैसे आज हमारे यहाँ लोग गाय को अपना रब बनाते हैं, मानते हैं और गैरुल्लाहों की पूजा करते हैं, उन्होंने बछड़े को। अब जिस कौम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से लड़ रहा है, फिरौन से उनको निजात दे रहा है और वो मनसलवा आ रहा है और पानी के 12 चश्मे जिस कौम के लिए निकल रहे हैं, वो कौम अब फिर बछड़े की पुजारी हो गई, गुमराही के अंदर है। तो ऐसी कौम बनी इसराइल की मिसालें जो आज तक दी जाती हैं इसलिए दी जाती हैं कि इनाम भी सारे उनके ऊपर नाज़िल हुए, इसके बावजूद वो मूसा अलैहिस्सलाम पर उस कदर ईमान ना लाए और उनकी कदर ना की जिस तरह उनको कदर करनी चाहिए थी। अच्छा, फिरौन का हम लोग चैप्टर क्लोज करते हैं, वक्त बिल्कुल हमारे पास कम रह चुका है। किस तरीके से फिरौन की सल्तनत का खात्मा हुआ और जब वो आखिरी वक्त में ईमान लेके आए तो वो भी अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया। शॉर्टली मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस को बताओ। हुआ ऐसे कि जब फिरौन के जादूगरों ने और उनके हवारियों ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात देखे और वो समझ गए कि ये अल्लाह का सच्चा पैगंबर है और अल्लाह ने इनको गैर मामूली ताकत से नवाजा है, तो वो ईमान ले आए और तेज़ी से लोग मूसा अलैहिस्सलाम के करीब जमा होना शुरू हो गए। तो जाहिर है वक़्त का हुक्मरान उसको डायरेक्ट चैलेंज किया था। अब उसने लश्कर तैयार शुरू कर दिया कि हम इस कौम को जो मुझे छोड़ गए और मुझसे पर ईमान ले आए मैं इनको कुचल दूँ। मगर अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही के जरिए इतला दे दी, तो उन्होंने अपनी कौम को कहा जो ईमान ले आई थी कि भाई अब यहाँ से निकल चलें, अल्लाह का इजाज़त है, हुक्म है, अब हम यहाँ से निकले। अब वो कौम मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे है और वो आगे आगे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, कौम सारी पीछे है। पीछे फिरौन ने लश्कर चढ़ा दिया, सामने दरिया नील है, उसकी मौजें हैं और वो लहरें हैं और आबोताब के साथ वो बह रहा है। अब वहां पर जब चले गए देखा कि आगे तो
कोई पुल नहीं है, कोई जरिया नहीं है उसको क्रॉस करने का। पीछे फिरौन की फौजें हैं, आगे दरिया की मौजें हैं। कौम चूंकि ईमान तौहीद वाली नहीं थी, बस मूसा अलैहिस्सलाम के सपोर्टर थे। अब वो कहने लगे, मूसा तूने मुझे मरवा दिया। वो फिरौन के पीछे फौजें चढ़ गई, आगे दरिया की मौजें हैं, आगे छलांग लगाए तब मरे, पीछे मुड़े तब मरे। तो फिर उन्होंने फरमाया इन्ना माया रब्बी इन्ना रब्बी सयाहदीन, मेरा रब मुझे गाइड करेगा, रास्ता निकालेगा, आप घबराएं नहीं। मैं ये तक़ल्लाह फयजअल लहु मखरजा, कुरान में आता है जो अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए फिर रास्ते निकाल देता है। अल्लाह ने कैसा रास्ता निकाला कि अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरे हाथ में जो डंडा है, आप इसी डंडे को मारे। डंडा मारा और 2 ब्लॉक की तरफ पानी जम गया, रुक गया, दरमियान में अल्लाह ने मोटरवे बिछा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी सारी कौम गुजर गई। जब वो गुजर गए, पीछे फिरौन भी कूदा, अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन यहाँ पर बर्बाद हो गया, गरक हो गया, उसकी कौम फौजी। और ये वाकया हमें मिलता है कि अल्लाह ताला जिस पर अपनी रहमत और करम रखे, अल्लाह ताला ने अपने नबियों के लिए भी किया, और मेरे ख्याल से कि यही हमारे लिए मशले राह है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ये वाकया इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी जरूर शेयर करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हमें दीजिए इजाजत, आपसे होगी पीर को मुलाकात। अल्लाह हाफिज।